हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अर्थात भारत की झलक। ये हम लोगों का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ये जो चैप्टर है इसके तीनों पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिए। आज की क्लास में जो हम लोग एमसीक्यूज करेंगे ये इस चैप्टर के तीनों पार्ट का मिक्स जो है एमसीक्यूज है, चाहे वो चैप्टर हम लोगों का टी फ्राम असम से हो या फिर कुर्ग से हो या फिर ए बेकर फ्राम गोवा से हो। तो आइए कनेक्ट होते हैं पहले क्वेश्चन से, फिर उसके ऑप्शन को देखते हैं और सही ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर मिक्सर यूज फॉर। अब व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है जो मिक्सर है, यूज मीन्स प्रयोग किए जाते हैं, फॉर मीन्स के लिए, यानी कि जो अभी गोवा में मिक्सचर्स हैं उसका किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का मिक्सिंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को जो है मिक्स करने के लिए, या फिर मिक्सिंग वाटर या फिर पानी को जो है मिक्स करने के लिए, या फिर प्रिपेयरिंग डो, या फिर डो यानी कि जो आटे की लोई होती है उसको तैयार करने के लिए, या फिर ऑप्शन है हम लोगों का मिक्सिंग जूस, या जूस को जो है मिक्स करने के लिए जो अभी मिक्सचर्स हैं उसका यूज होता है। तो इसमें हम लोगों का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा हम लोगों का थर्ड, प्रिपेयरिंग डो, यानी कि जो गोवा में अभी मिक्सचर्स हैं उसका उपयोग किया जाता है आटे की लोई को तैयार करने के लिए। तो हम लोगों का ये आंसर थर्ड जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं, प्रिपेयरिंग डो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, टी प्लांट्स चाय के पौधे ग्रीव आउट उग गए थे, ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स के, यानी कि जो आईलिड्स थी, आईलिड्स मीन्स होता है पलकें, यानी कि पलकों पर, सन्यासी के पलकों पर कितने चाय के पौधे उग गए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है हम लोगों का 5 टी प्लांट्स, 5 जो है चाय के पौधे उग गए थे, या फिर 10 टी प्लांट, या फिर जो है 10 चाय के पौधे, या फिर 20 टी प्लांट्स, या फिर 30 टी प्लांट्स। आप लोगों को पता होगा कि कितने जो है पलकों पर ये चाय के पौधे उगे थे, तो 10। हम लोगों का जो ऑप्शन सेकेंड है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हु आर नोस्टाल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अब हु मीन्स कौन, आर मीन्स है नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक का मतलब होता है सोच करके उदास होना। कौन सोच करके उदास होता है, अबाउट द गुड अच्छे पुराने पुर्तगालियों के दिनों को, अच्छे पुराने पुर्तगालियों के दिनों को कौन सोचकर उदास होता है, एंड और दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, एंड और उनके फेमस माने प्रसिद्ध लोव्स ऑफ ब्रेड का मतलब डबल रोटी, यानी कि पुर्तगालियों के फेमस डबल रोटी और पुर्तगालियों के अच्छे पुराने दिनों को सोच करके कौन उदास होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो द एल्डर्स जो बुजुर्ग हैं वो उदास होते हैं, फिर द यंग पीपुल जो छोटे लोग हैं वो उदास होते हैं, द चिल्ड्रेन बच्चे उदास होते हैं, या फिर द लेडीज जो महिलाएं हैं वो उदास होती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता है कि द एल्डर्स, जो वहाँ गोवा के एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वह पुराने अच्छे पुर्तगालियों के दिनों को और उनके डबल रोटी को याद करके जो है क्या होते हैं कि याद में जो है नॉस्टैल्जिक होते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई वाज राजवीर एक्साइटेड। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, राजवीर एक्साइटेड माने उत्तेजित, उत्साहित क्यों था। इसमें ऑप्शन है बिकॉज क्योंकि, ही हैड स्पॉटेड वह देख लिया था, कॉफ़ी गार्डन कॉफ़ी के बगीचे को, या सेकंड है क्योंकि वह स्पॉटेड देख लिया था टी गार्डन चाय के बगीचे को, या फिर वह स्पॉटेड कर लिया था, देख लिया था वीट
गार्डन गेहूं के बगीचे को, या फिर नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजवीर जो एक्साइट था वह क्यों एक्साइट था, बिकॉज क्योंकि ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन, क्योंकि वह चाय के बगीचों को देख लिया था। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज स्टिल। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है स्टिल अभी भी, पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध या विख्यात, इन गोवा, गोवा में, गोवा में अभी भी क्या प्रसिद्ध है, क्या विख्यात है, केक मेकिंग, केक को बनाना, या फिर रोल मेकिंग, या फिर ब्रेड मेकिंग, या फिर पिज्ज़ा मेकिंग। तो अभी भी गोवा में क्या प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन थर्ड इसमें राइट है, ब्रेड मेकिंग। अभी भी डबल रोटी बनाना वहाँ पर जो है प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच प्लांटेशन, विच माने कौन सा, प्लांटेशन बागान, इज है पॉपुलर प्रसिद्ध, देयर मीन्स वहाँ पर, यहाँ पर देखिए देयर जो दिया है यहाँ पर आप लोगों से कुर्ग करके दे सकता है, या फिर जो है यहाँ पर आप लोगों का आसाम करके भी दे सकता है। तो दोनों जब आपका यहाँ पर कुर्ग या आसाम देकर बोलेगा तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो है आंसर चूज करेंगे तो आप लोगों को पूरी मदद मिलेगी, आप लोगों को समझ में भी आएगा। और देयर करके देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम टी प्लांटेशन पर लगाएं या फिर जो है कॉफ़ी प्लांटेशन पर लगाएं, तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पर जब देगा हम लोगों का आसाम या फिर कुर्ग देगा तो इसका आंसर जो है क्लियर आप लोग दे पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है विच वर्ड, विच माने कौन सा, वर्ड माने शब्द, इन द पैसेज, इस पैसेज में या इस चैप्टर में भी दे सकता है, जिसका मीन अर्थ है द सेम समान, एज कुक, कुक मीन्स होता है पकाना, यानी कि कुक मीन्स पकाना। तो पकाने के समान कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ जो है कुक के समान हो, तो फ्राई, फ्राई मीन्स होता है तलना, तो ये तो कुक के समान अर्थ वाला नहीं होगा। बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना, ये भी नहीं होगा कुक के समान अर्थ वाला। मिक्स, मिक्स का मतलब होता है घोलना, ये भी कुक के समान नहीं होगा। बेक, बेक मीन्स होता है सेकना या पकाना, तो कुक का भी मीन होता है सेकना या पकाना। तो इन दोनों जो वर्ड हैं इसके जो मीन होंगे वो सेम होंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर होगा बेक। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द ग्रीटिंग वर्ड। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन करने वाला, वर्ड माने शब्द, इन द पैसेज, इन द चैप्टर, आपसे कुछ भी करके पूछ सकता है। तो देखिए कौन सा ऐसा वर्ड था जो ग्रीटिंग वर्ड था, यानी कि स्वागत का शब्द था। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या फिर गुड नाइट, या फिर गुड आफ्टरनून। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बेकर थे जब डबल रोटी को बेचने जाते थे तो वह घर की महिलाओं का क्या बोल करके अभिवादन करते थे, गुड मॉर्निंग बोल कर करते थे। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन सेकेंड जो है वो राइट आंसर होगा, गुड मॉर्निंग, यही जो है ग्रीटिंग वर्ड है। अगला क्वेश्चन है वाट कवर्स 30% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू। अब देखिए वाट मीन्स क्या, कवर्स करता है, ढकता है 30% यानी 30% एरिया को, क्षेत्र को, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले ऑफ कोडागू, यानी कोडागू के जिले के 30% एरिया को, क्षेत्र को क्या कवर करता है। तो इसमें हम लोगों का पहला है डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ के जो जंगल है वो, या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर माउंटेन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें पता होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी जो सदाबहार वन है वही जो है कोडागू के जिले के 30% जो है भाग को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हु वुड पीप, हु मीन्स कौन, वुड पीप, पीप मीन्स होता है झांकना, झांकता है इनटू द बास्केट, टोकरी में, यानी टोकरी में कौन झांकता है, कौन पीप करता है, तो लेडी, महिला झांकती हैं, द चिल्ड्रेन बच्चे, या फिर द सर्वेंट नौकर, या फिर द बेकर बेकर। तो आप लोगों को पता होगा कि कौन झांकता है, इसमें ऑप्शन हम लोगों का सेकेंड राइट होगा, द चिल्ड्रेन बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाट इज रेफर्ड टू एज ए पीस ऑफ हेवन। व्हाट मीन्स क्या, इज रेफर्ड वर्णित हुआ है किसके रूप में, ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग के एक टुकड़े के रूप में। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग और पीस मीन्स होता है टुकड़ा, यानी स्वर्ग के टुकड़े के रूप में क्या वर्णित हुआ है, स्विमिंग पूल यूज हुआ है, या फिर कुर्ग यूज हुआ है, या फिर नाइट, या इसमें से कोई नहीं। तो स्वर्ग के टुकड़े के रूप में जो वर्णित हुआ है वो कुर्ग हुआ है, कि ये जो है स्वर्ग के
स्वर्ग का एक टुकड़ा है जिसको भगवान के राज्य से उड़ा कर लाया गया है। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का कुर्ग राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द वर्ड इन द पैसेज, यानी इस चैप्टर में से एक वर्ड हमको चूज करना है जिसका मीन्स, जिसका अर्थ सेम हो, समान हो, किसके, टू टेक ए क्विक लुक, टू टेक लेना, ए क्विक, क्विक का मतलब होता है शीघ्र और लुक का मतलब होता है देखना, यानी कि झटके से किसी चीज को देखना। तो इससे मिलता जुलता जो है अर्थ वाला एक वर्ड हमको इसमें से चूज करना है। तो वर्टिकल, वर्टिकल तो होगा नहीं, वर्टिकल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर, टिपिकल विशेष ये भी नहीं होगा, पिप झांकना, और रिब्यूक मीन्स होता है डांटना, तो डांटना भी नहीं होगा, विशेष भी नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा, पिप मीन्स होता है झांकना। तो ये थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा, झांकना, या फिर जो है झटके से एक नज़र किसी को देखना, यानी टेक ए क्विक लुक देखना। तो दोनों का जो मीन होगा वो एकदम सेम होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है विच वर्ड, विच माने कौन सा, वर्ड माने शब्द, इन द फॉलोइंग जो नीचे दिया गया है मीन्स अर्थ रखता है, उसका अर्थ है सेम समान, किसके समान, स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल का मतलब होता है प्यारी सी गंध, प्यारी गंध, प्यारी सी खुशबू कह सकते हैं। तो कौन सा इसमें वर्ड है नीचे ये चारों में जिसका अर्थ प्यारी सी खुशबू हो सकता है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ये होगा नहीं, लोब्स यानी कि डबल रोटी, लोब्स रोटी के टुकड़े ये भी नहीं होगा। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है स्वीट स्मेल, यानी कि मीठी सुगंध होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है हम लोगों का थर्ड, ये राइट आंसर होगा फ्रेग्रेंस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ वाज द बेकिंग प्रोफेशन, हाउ वाज कैसा था, बेकिंग, बेकिंग यानी डबल रोटी बनाना, बेचना, पकाना, ये प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय, यानी कि गोवा में जो डबल रोटी को बनाना उसको बेचना ये जो प्रोफेशन था, व्यवसाय था, ये कैसा था, प्रॉफिटेबल था, लाभदायक था, या फिर नॉन प्रॉफिटेबल था, लाभदायक नहीं था, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, या कोई फायदा कोई नुकसान नहीं था, या पुअर बहुत कमज़ोर था। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्रोफेशन था बेकिंग का गोवा में वो बहुत प्रॉफिटेबल था, यानी ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा प्रॉफिटेबल। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट दियर पास्ट, वाई मीन्स क्यों, डू एल्डर्स जो बुजुर्ग हैं वो थिंक सोचते हैं, अबाउट बारे में, दियर पास्ट अपने पास्ट यानी बीते हुए समय के बारे में। तो जो बुजुर्ग हैं वह अपने बीते हुए समय के बारे में क्यों सोचते हैं, क्योंकि दे मीन्स वे मिस करते हैं, यानी उनको कमी खलती है, द गुड ओल्ड एज अच्छे पुराने दिनों की, या फिर दे रिमेंबर दियर बैड डेज वे अब बुरे दिनों को याद करते हैं, या फिर दे थिंक यंगर आर स्लो वो ये सोचते हैं कि उनके जो छोटे हैं वो बहुत स्लो हो गए हैं, या फिर नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट होगा, दे मिस द गुड ओल्ड डेज वे मिस करते हैं, याद करते हैं, उनको कमी खलती है अच्छे पुराने दिनों की। तो ये हम लोगों का ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द अथर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द अथर, हु मीन्स कौन, इज है अथर लेखक, आप, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा ये जो हम लोगों की स्टोरी है इसके लेखक कौन है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन भी इसमें दिया है, अरूप कुमार दत्त है पहला, सेकेंड है हम लोगों का लोकेश एब्रोल, थर्ड है हम लोगों का लूसियो रोड्रिगेज, और चौथा है हम लोगों का नन ऑफ एबव। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि राइट आंसर क्या होगा, लूसियो रोड्रिगेज, ये जो है हम लोगों के ए बेकर फ्रॉम गोवा के जो है अथर हैं। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है हु इज द अथर ऑफ टी फ्रॉम असम, ए टी फ्रॉम असम जो है इसके अथर कौन है, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया है, पहला है हम लोगों का अरूप कुमार दत्त, सेकंड है हम लोगों का लोकेश एब्रोल, थर्ड है हम लोगों का लोसियो रोड्रिगेज, और थर्ड है नन ऑफ एबव इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि टी फ्रॉम आसाम के जो अथर हैं वह इसमें फर्स्ट हैं अरूप कुमार दत्त, ये हम लोगों का पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द बेकर वाज आल्सो दियर। अब जो लेखक थे वो अपने लिए बात किए थे कि द बेकर वाज मीन्स थे, आल्सो माने भी, दियर उनका फ्रेंड थे,
या कंपेनियन थे, साथी थे, या फिर गाइड थे, मार्गदर्शक थे, या फिर ऑल ऑफ एबव, इनमें से तीनों थे। तो आप लोगों को पता होगा कि इनमें जो ऑप्शन 4 दिख रहा है ये हम लोगों का राइट होगा, ऑल ऑफ एबव, क्योंकि जो बेकर थे गोवा में वह अथर के फ्रेंड भी थे, कंपेनियन साथी भी थे और गाइड थे यानी मार्गदर्शक भी थे। तो ऑप्शन 4 हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार डिड द बेकर, जो बेकर थे वो कम आते थे एवरीडे, प्रत्येक दिन कितनी बार आते थे गांव में रोटी को बेचने के लिए। वंस एक बार, ट्विस 2 बार, थ्रिस 3 बार, या फिर वेरीज डेली, या अंतराल दे करके रोज आते थे। तो आप लोगों को पता होगा वो दिन में 2 बार आते थे, एक बार जब बेचने जाते थे, एक बार जब टोकरी को खाली करके आते थे। तो ऑप्शन सेकेंड है इसमें सही होगा, ट्विस 2 बार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का और आखिरी क्वेश्चन है कुर्ग इज ए। अब कुर्ग इज ए, कुर्ग है एक टी कंट्री, ब्रेड कंट्री, कॉफ़ी कंट्री, या फिर ग्रीन कंट्री। तो इसमें हम लोग क्या देंगे इसका आंसर, तो कुर्ग इज ए कॉफ़ी कंट्री। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वाला ए राइट आंसर होगा, कॉफ़ी कंट्री। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो एमसीक्यूज थे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर का एक एमसीक्यूज का वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उससे सर्च कर सकते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एमसीक्यूज बाय अशोक सर करके। तो आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएगा, उसमें भी जो हम आप लोगों को एमसीक्यूज बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए उसको देखिए, आप लोगों का पूरी तरह से एमसीक्यूज इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।